हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो ये हमारी 9वीं वीडियो है पाइथन बेसिक सीरीज फॉर बिगिनर्स की। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं पाइथन में। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग सीक्वेंशियल मैनर में देखेंगे। पहला, लूप्स क्या होते हैं। दूसरा, कितने तरीके के लूप्स होते हैं पाइथन में। और तीसरा, हम लोग हर टाइप को, जो कि दो है बेसिकली, बट हम लोग उन दोनों टाइप को एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं आई नो पाइथन हिंदी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं अपने एडिटर पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स क्या होता है। तो लूप एक इंग्लिश वर्ड है जिसको अगर हम लोग हिंदी में सिंपल वर्ड्स में समझें या सरल शब्दों में समझें तो मतलब किसी भी चीज को बार बार करना। अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग के नज़रिए से बताऊं तो कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स है। मान लो मैंने यहाँ पे 3-4 कमांड्स लिख दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3-4 कमांड्स लिख दी, ये प्रिंट मैंने 3-4 बार यहाँ पे लिख दिया। और मुझे चाहिए कि भाई ये जितनी भी कमांड है ये बार बार रिपीट हो, ठीक है। 4 बार रिपीट हो, 5 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो। मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं जितनी बार चाहूँ ये कमांड्स एग्जीक्यूट हो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में। मतलब भाई, जैसे मुझे चाहिए कि मैं जैसे ही ये प्रोग्राम खोलूँ ये 4-5 लाइन हो एग्जीक्यूट, उसके बाद फिर कुछ और कमांड्स हो। तो बेसिकली लूप्स का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेट ऑफ कमांड को अगर बार बार यूज करना चाहते हैं तो हम लोग उसको एक लूप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ गए लूप्स का मतलब। तो पाइथन में 2 तरीके के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। तो हम लोग पहले समझते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप में हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आई को ले लेते हैं, फॉर आई इन। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस देते हैं। सीक्वेंस हमारा कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई लिस्ट भी हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। अगर आपको नहीं पता सीक्वेंस क्या होता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे डेटा टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया, ठीक है। ए वेरिएबल के अंदर मैंने ये 5 नंबर सेव कर दिए, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर ये 5 वैल्यूज सेव हैं, ठीक है। तो फॉर कीवर्ड का यूज किया। फॉर आई, ये एक वेरिएबल है, इन ए। अब क्या होगा कि मान लो मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब ये फॉर लूप होगा एग्जीक्यूट तो ये आई की जो वैल्यू होगी वो इस सीक्वेंस के पहले वैल्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब जब पहली बार ये फॉर लूप रन होगा, मतलब रन होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, तो आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। फिर ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे बस मैंने एक ही लिखा है, बट चलो हम लोग यहाँ पे कुछ और कमांड्स लिख देते हैं ताकि थोड़ा चीज़ें पता चलें। हेलो, ठीक है। चलिए 2 कमांड्स कर देते हैं। तो पहले ये कमांड होगी एग्जीक्यूट, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। जैसे कि मैंने लूप की परिभाषा बताई थी, कोई भी कमांड्स को ये बार बार रिपीट करता है, ठीक है। अब ये वापस इसमें चला गया, ठीक है। अब फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और ये फिर से चला जाएगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इस लिस्ट की सारी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती। अब चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा ये रन कर गया और हमें आउटपुट मिल गया 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो और 5 हेलो। क्योंकि इस लिस्ट में 5 वैल्यूज हैं और ये हमारी 2 कमांड्स हैं इस फॉर लूप के अंदर। तो ऐसे काम करता है हमारा फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप के साथ आपने अगर कोई भी वेबसाइट पे फॉर लूप के बारे में पढ़ा हो या कोई और वीडियो देखा हो आपने फॉर लूप में, तो उसके साथ एक फंक्शन का यूज़ होता है, बहुत ही पॉपुलरली यूज़ होता है, वो है रेंज फंक्शन।
तो अब रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि क्या काम करता है, जो कि एक सीक्वेंस देता है। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। मैं फंक्शन की वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको जानना है कि फंक्शन क्या होता है और वो वीडियो मैंने कर दी है अपलोड, तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। नहीं तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं या फिर आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं कि क्या होता है फंक्शन। बट फंक्शन का मतलब कि ये जो रेंज कीवर्ड है ये आपको एक सीक्वेंस देगा। अभी के लिए यही समझें कि ये जो रेंज कीवर्ड है ये आपको एक सीक्वेंस देगा। इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि जो सीक्वेंस आपको चाहिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो मान लो कि मुझे 1 से चाहिए, ठीक है, 1 से मुझे 10 तक चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ 11, क्योंकि जो लास्ट का डिजिट होता है, जो लास्ट का नंबर होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। मान लो अगर मुझे 1 to 10 चाहिए तो मुझे 1 to 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट का जो डिजिट है वो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। और जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है कि डिफरेंस आपको कितना चाहिए एक 2 डिजिट के बीच में या 2 वैल्यूज के बीच में। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से पहले दिखाता हूँ। मान लो हम लोग पहले यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। हर 2 नंबर के बीच में बस एक नंबर का गैप था। अब इसको हम लोग वैल्यू कर देते हैं 2। फिर से सेव किया, फिर से रन किया। अब हम लोग अगर इसके आउटपुट को देखेंगे तो देखिए 1 3 5 7 9, क्योंकि हर 2 कैरेक्टर के बीच में, हर 2 इंटीजर के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे काम करता है हमारा रेंज फंक्शन। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। बट अभी के लिए ये जान लो कि ये जो रेंज फंक्शन है ये एक सीक्वेंस को रिटर्न करता है और इसके 3 पैरामीटर होते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट और तीसरा होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब ये बस नंबर के लिए यूज हो सकता है ऑब्वियसली। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप हमारा इस तरीके से काम करता है। जो दूसरा हमारा लूप होता है वो होता है वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या करता है, वाइल हम लोग ने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, मैं पूरा हटा के मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वाइल कीवर्ड हम लोग ने यहाँ पे लिखा, उसके बाद फिर मान लो मैंने ए की वैल्यू 5 रख दी, ठीक है। अब ये वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू है। जैसे हम लोग फॉर लूप में एक सीक्वेंस देते थे जिसमें वो करता था इटरेट, इसमें हम लोग एक कंडीशन देते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वाइल ए इज लेस देन 10, आप इन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। अब भाई ये तो सिंपल इंग्लिश है, जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है आप ये सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा एक इन्फिनिट लूप, क्योंकि भाई ए की वैल्यू ना घट रही है ना बढ़ रही है, वो तो हमेशा 10 से छोटी ही रहेगी। तो ये एक इनडेफिनेट लूप चला जाएगा, सॉरी एक इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। बट चलो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग a इज इक्वल टू a+1 कर देते हैं। मतलब हर बार जब ये लूप होगा एग्जीक्यूट, a की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। मतलब पहले 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रिंट a कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आई तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल यहाँ पे। तो अब हमारा आउटपुट क्या आया? 5 6 7 8 9। अच्छा, 10 क्यों नहीं आया यहाँ पे? आपको क्या लगता है 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है, 10 से इक्वल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखते तब हमारा 10 यहाँ पे प्रिंट होता। मैंने ऑपरेटर की वीडियो में ये चीज़ समझाई है कि लेस देन इक्वल टू और ये सब क्या होते हैं। तो अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू लिखते तो यहाँ पे 10 प्रिंट होता। बट एज इन हम लोग ने लेस देन इक्वल टू नहीं प्रिंट किया, मतलब नहीं लिखा, इसलिए हम लोग का 10 प्रिंट नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा एग्जाम्पल था हमारा वाइल लूप समझाने के लिए। और इसी एग्जाम्पल से मैं आज की वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि लूप्स के बेसिक में समझाने के लिए इतनी ही चीज़ें हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर मैं आपको एक बार में समझा दूंगा
तो समझ में कम आएगा, कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो मेरा मेन ये फोकस है कि मैं बेसिक्स यहाँ पे बता दूँ, कॉन्सेप्ट समझा दूँ, थ्योरी समझा दूँ, उसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे बेसिक प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था और उसमें हम लोग ने इफ एल्स और ये सब चीज़ें यूज़ करके हम लोग ने वो प्रोजेक्ट बनाया था। इसी तरीके से मैं लूप्स का यूज़ करके भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिससे हमारी लूप्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आगे चल के जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे या फिर हम लोग एपीआई पे काम करेंगे, जीयूआई पे काम करेंगे, अलग अलग चीज़ों पे हम लोग जैसे जैसे काम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे ये सब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। तो एक वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझने की ना कोशिश कीजिए। ये वीडियो मेरा एक फोकस था कि मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दूं कि लूप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और आप कैसे लूप्स बना सकते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, हम लोग इनका प्रैक्टिकल यूज़ भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।